के कहने पर सोनोग्राफी कराई तो उसके पेट में पानी भरा हुआ था। फिर वापस जांचें चालू हुई तो हमें बताया कि उसकी किडनी खराब हो गई है। 2.5 साल का बच्चा मेरा और उसकी किडनी बेकार हो गई। हम उसको डॉक्टर से मिलकर अकोला ले जा। बच्चे को जब एडमिट करा, डॉक्टर बोला इसको शीघ्र पूना ले जाओ। हम अकोला से उस बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को पूना ले गए। सूर्या हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट किया। वहाँ कुछ टेस्ट चालू हुए और यूरिन रुक गया। बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। 28 अगस्त 2022 को हम पूना के हॉस्पिटल में बच्चे को रखे। गुरुदेव, ट्रीटमेंट चलता रहा पर बच्चा ठीक नहीं हो पाया। जब बच्चा ठीक नहीं हो पाया क्योंकि उसका डायलिसिस चालू कर दिया। बच्चे का दिन भर डायलिसिस होता था क्योंकि किडनी ने पूरे तरह से काम करना बंद कर दिया। बच्चे का जब डायलिसिस चलता रहा 3 महीने तक हम अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल के अंदर रहे। 3 महीने हॉस्पिटल में 2.5 साल के बच्चे को लेकर रहे। उसका वेंटिलेटर पर उसको डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला, आराम नहीं मिला। हमने बच्चे को पुणे से मुंबई में शिफ्ट करा। तब बताया डॉक्टर ने कि ये बच्चे की किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो चुकी है। बच्चा डॉक्टर के हिसाब से कहा कि इसका डायलिसिस तो चलता ही रहेगा और बच्चा बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया है, आप इसको घर ले जा सकते हैं। हम मुंबई के डॉक्टरों के कहने पर उसको घर लेकर आ गए। डॉक्टरों के कहने पर हम घर लेकर आ गए। केवल 10 से 12 घंटे निकलते थे और उसका डायलिसिस कराना चालू था। बड़ी आफत हो गई गुरुदेव, करें तो करें क्या। तभी बच्चे की तबीयत देखने के लिए कोई आया और उसने कहा कि आप एक काम करो, सीहोर का रुद्राक्ष मंगाओ और जब तक रुद्राक्ष ना आए तब तक शिव जी पे चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को थोड़ा सा मुख पर दो। हम रुद्राक्ष मंगवाए, उसका जल तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को चढ़ाना, उसका पानी देना, शिव जी पे चढ़े हुए जल को देना, बेलपत्री बच्चे को देना। हमने ये करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया गुरुदेव, पर व्रत करने के बाद बच्चा और बीमार पड़ा। बच्चा जब और बीमार पड़ा तब हमारी हालत और खराब हो गई। 2.5 साल के बच्चे को देखकर आंखों से आंसू निकलने लगा। फरवरी 2023 आ गई। अब करें तो करें क्या। जब फरवरी 2023 में हमने दूसरी बार पशुपति व्रत करा कि जब गुरुजी इतना करते हैं टीवी पर तो बाबा सुनेगा जरूर, हमारा विश्वास नहीं टूटने देंगे। हम बाबा को जल चढ़ाते रहे, पानी देते रहे, बेलपत्र खिलाते रहे और उसका डायलिसिस कराते रहे। गुरुदेव, बाबा बाबा है। हमने दूसरी बार पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और दूसरी बार व्रत करने के बाद बच्चे को हम वापस हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने धीरे धीरे उसकी जो नलियां लगी थी वो निकालना प्रारंभ कर दी। डायलिसिस में धीरे धीरे सुधार आने लगा। धीरे धीरे डायलिसिस 1 दिन में 1 बार आया, 3 दिन में 1 बार आया, 5 दिन में 1 बार आया। फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने 21 नवंबर 2023 को डॉक्टर के हिसाब से उसका डायलिसिस वगैरह सब बंद हो गया है। मेरा बच्चा पूर्ण तरह से ठीक हो गया है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय। आपका भरोसा आपके साथ होना चाहिए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहन, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, आप सबसे निवेदन करूंगा, पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आप कथा सुन रहे हो, यहाँ से हरि विठ्ठल तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, भर कर भेजेगा, ये निश्चित है। कितने दिन की कथा हो रही है? केवल 2 दिन की कथा। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे। परसों यहाँ जो कथा होगी वो सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक होगी और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। टीवी पर कितने बजे आएगी? 2 बजे से 5 बजे। भरोसा तुम्हारा, तुम इस पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, चंद्रभागा नदी के तट पर कथा सुन रहे हो, हरि विठ्ठल की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो। और ये भरोसा अपने भीतर रखना, अगर तुम्हें दुख की घड़ी में भी अगर शंकर याद आया है तो वो शंकर ने तुम्हें याद दिलाया है कि मैं तुझे पार निकालना चाहता हूं, मैं तुझे पार करना चाहता हूं। और अंत समय वचन दिया तो मान पड़ेगा, आए न आए प्रभु तो कभी
वचन दिया शिव को जान, शंकर को पहचान। भीड़ अधिक है, बहुत लोग आए हो, आप लाखों की संख्या में आए हो, नहीं पंडाल में जगह, बाहर बैठे हो। ये मत सोचना सियोर वाला महाराज नहीं दिख रहा। कथा तुम्हारे कानों में जहां तक जा रही है, तुम जहां बैठकर सुन रहे हो, मेरा बाबा वहीं से झोली भरकर तुमको भेजेगा। तुम ये ना सोचो कि यहाँ आएंगे तो सुख हो। एक माता ने पत्र में लिखा है, 4 दिन हो गए आप दिखे नहीं। रोज चंद्रभागा माता को एक नरियल चढ़ा के आ रही है, तुम दिख जाओ। मेरी जीजी अपने भाई पर दया कर, हमारा भी मन करता है आपसे मिले, मना नहीं है, पर बहनों का प्रेम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। और बहनों के साथ में जीजाओं का भी अपने साले पे प्रेम है, पूछो मत। सवेरे मंदिर गए थे, प्रेम देखकर हम खुद तुम लोगों की बारी जा। 4 जगह तो ठोकर लगी, सिल्क की धोती पूरी खुल गई। इतना प्रेम तुम्हारा, सबको बस जो मिले ना, भगवान जाने क्या हो गया है। इतने अच्छे फोटो तुम अपनी डीपी पे लगाते हो, आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अपनी डीपी में आधार कार्ड का फोटो लगाया। जितने जीजा बैठे ना, एक बार अपने आधार कार्ड नाम तुम्हारा फोटो किसी और का फिट कर देते थे। अच्छा, अरे भाई क्या करोगे फोटो का, भगवान का भजन करो, पांडुरंगा हरि विठ्ठल, पांडुरंगा हरि विठ्ठल, दिल से भजो तो मिले शिव तत्व तुम्हें प्राप्त हो, इससे बढ़कर सुख हो। और एक बात जरूर है, लोग कहते थे कि पंढरपुर में लोग फुर्सत में नहीं है। गुरुजी, पंढरपुर में लोग फुर्सत में नहीं है, यहाँ पर लोग इतना भंडारा भोजन नहीं कराएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत वारकरी आते हैं, दिन भर ही तो लोग आते हैं, कब तक लोग भंडारे चलाएंगे। पर इस भूमि पर सुबह 6 बजे से 5 बजे से लोग चाय, बिस्कुट, खिचड़ी, पोहा, जलेबी, हलवा लोग भगोना भर भर कर लाकर बांटते हैं। मैं आपको दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम। लोग आते हैं लेकर, लाइन लगती है, लोग बांटते हैं बड़े प्रेम से। कौन कहता है कि पंढरपुर में लोग सेवा नहीं, खूब दिल से करते। और वो नजारा इन आंखों ने भी सुबह देखा। जब हम जा रहे थे उस समय आते जाते हम देखे बाबा की कृपा, शिव तत्व है। नरहर सुनार ने 14 दिन तक बाबा के मन में, मंदिर में जाते जाते उसके मन में एक भाव आ गया। नरहर सुनार, लोग कर रहे, शिव क्या कर रहा है, लोग कर रहे, मेरे बाबा पर उंगली उठ रही। बस 14 वर्ष की बेटी को नरहर सुनार ने लिया साथ, गंगा धर्म पत्नी साथ, नारायण साथ, लोटा भर जल साथ, और पहुंच गए भगवान शिव के मंदिर में। मल्लिकार्जुन के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर बाबा से कहा, बाबा ताने दुनिया के लोग मुझको देना चलेगा, पर ताने मेरे भोलेनाथ को देना ये नहीं चलेगा।
ताने दुनिया के लोग मुझे देंगे ना चलेगा, पर ताने अगर महादेवों को मिलेंगे ये नहीं चलेगा। तुरंत व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ लिखा, फेसबुक पर कुछ लिखा, लोग लिख कर कह देते हैं मुझको बोल देना चल जाएगा, पर मैं कथा को नहीं सुन सकती, मैं शंकर को नहीं सुन सकती, मैं महाराज को नहीं सुन सकती। कई लोग ऐसे जो शिव की निंदा सुनते ही नहीं और सुनना भी नहीं। शिव की निंदा नारद जी ने करी थी, बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा भगवान नारायण ने सुनी थी तो घोड़े का मुंह लगा था। शंकर की निंदा ना सुनिए, ना करिए, ना सुनिए, बचिए ना चलेगा। मेरे महादेवों को कोई ताना देगा, मेरे को नहीं चलेगा। बाबा अभी तक मैं कहता था ये मालू मेरी बेटी मेरी है, पर आज हाथ में जल लेकर संकल्प छोड़कर कहता हूं ये बेटी तेरी है, ये बेटी तेरी है। गई थी अपने पिता और माता के साथ मंदिर में। या तो बाहर बैठ, मालू मंदिर के निर्माल्य को उठाकर एक को रख रही है। जिसके स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो, शरीर में ज्यादा कष्ट हो, वो बाबा की सेवा करना प्रारंभ कर दे। बाबा की सेवा छोटी सी उम्र थी मार्कंडे जी की, छोटी सी उम्र, प्राण जाना थे और महादेव साक्षी थे। राजा श्वेत के प्राण जाना थे, शिव साक्षी थे। जिसने अपने आप को महादेव का मना लिया और उसकी सेवा में लग गया, जो महादेव की सेवा। नरहरि सुनार और नारायण बाहर बैठा और बेटी मंदिर में सेवा कर रही है। मंदिर की सेवा। एक छोटा सा बच्चा हाथ में जल लेकर मल्लिकार्जुन के मंदिर में आया। छोटा सा, चलते बन नहीं रहा था, ना चलते चलते लोटे का जल महादेव को चढ़ना था, वो जल मालू के ऊपर गिर गया। मालू के ऊपर जल गिरा, मालू पर जल पड़ गया, शरीर पर जल। मल्लिकार्जुन की सेवा में जो मालू लगी थी उसके मुख से अपशब्द नहीं निकला। आप शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई आके आपके ऊपर जल चढ़ा दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा सा धक्का मार दे क्रोध आ जाएगा। मालू को क्रोध नहीं आया, वो अपनी सेवा में लगी रही। वो जल शरीर पर ऐसा गिरा, मालू जब अपने घर गई और वेद और औषधियों ने, डॉक्टरों ने जब देखा तो कह दिया अब मालू के शरीर में जो रोग था वो पूरा समाप्त हो चुका था, पूरा समाप्त। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव के भरोसे है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। तीनों पंडाल और जितने बाहर बैठे आप भी बोलो, मेरे बाबा मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना,
ढिंढक की धार लेकर शिवरोग धो रहा।